अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रेड लाइन पार करने का लगाया आरोप। ट्रंप ने कहा, ईरान में हो रही हिंसा पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। संकेत दिए कि हालत को देखते हुए अमेरिका के सामने कई बड़े विकल्प हैं। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों में 5 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर जनवरी 2026 में पद संभालने का किया जिक्र। पोस्ट में उन्होंने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में दर्शाया। कहा कि दावे में व्हाइट हाउस अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के नाम से एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ऑडियो में अजहर हजारों फिदायीन हमले तैयार करने को लेकर कह रहा, जहां जैश की असली ताकत सामने आई तो बड़ा शोर मच जाएगा। हालांकि वीडियो की तारीख और प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद कनाडा में चिंता और असुरक्षा का माहौल। कनाडाई एक्सपर्ट्स का कहना, ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अखबार द ग्लोबल एंड मेल में चेतावनी दी गई, ट्रंप मिलिट्री प्रेशर सहारा ले सकते हैं। कनाडाई प्रोफेसर थॉमस डिक्सन ने किया दावा। बांग्लादेश में जेल में बंद हिंदू सिंगर प्रोलय चाकी की इलाज न मिलने के कारण मौत। तबीयत बिगड़ने पर पावना से राजशाही मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। परिवार का आरोप, जेल प्रशासन ने समय पर और पर्याप्त इलाज नहीं उपलब्ध कराया। यहां प्रोलय चाकी को दिल का दौरा पड़ा था। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। इसरो का साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन PSLV C-62 तकनीकी खराबी के चलते असफल। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ रॉकेट तीसरी स्टेज में गड़बड़ी के बाद अपने रास्ते से भटका। अन्वेषा सहित 15 सैटेलाइट सिंक्रोनस को ले जा रहा था, इसरो चीफ B नारायणन ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की बीच गांधी सागर स्थित महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शामिल होकर दोनों नेताओं ने उड़ाई पतंग। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में LOC और सीमा के पास एक साथ 5 ड्रोन दिखे। घुसपैठ की आशंका। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों ने ड्रोन दिखते ही लाइट और मीडियम मशीन गन से फायरिंग कर काउंटर एक्शन लिया। सांबा के रामगढ़ और पुंछ के मनकोट सेक्टर में ड्रोन जैसी गतिविधि कुछ देर तक मंडराती दिखी। PMC चुनाव से पहले MNS प्रमुख राज ठाकरे ने दादर के शिवतीर्थ मैदान में मराठी एकता का किया आह्वान। कहा, यूपी बिहार से आए लोग महाराष्ट्र में हिंदी ना थोपें वरना कड़ा विरोध होगा। राज ठाकरे बोले, उन्हें किसी भाषा से नफरत नहीं लेकिन जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दावा किया, कुछ ताकतें मुंबई महाराष्ट्र में रहने से नाराज हैं। रायसेन जिले के उदयपुरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 45 पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर। भीषण हादसे में दोनों ट्रक चालक कुल 4 लोग हुए घायल। चालकों की हालत बताई जा रही गंभीर। हैरान कर देने वाली बात है कि घायलों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। दोनों चालक करीब 2 घंटे मौके पर तड़पते रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा जिले के काटरमल सूर्य मंदिर में आयोजित सूर्य पर्व मेले में प्रतिभाग किया। कहा, ऐसे पारंपरिक मेले सामाजिक समरसता बढ़ाते हैं, सांस्कृतिक पहचान को अलग पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। रेखा आर्य ने मंदिर के सौंदर्यीकरण संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से किए जाने के कार्यों की सराहना की। अमेठी के जगदीशपुर इलाके में रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेटमैन ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाया गया। लापरवाही के कारण ठंड में राहगीर घंटों तक जाम में फंसे रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राहगीरों ने स्टेशन मास्टर से गेटमैन की शिकायत की। बड़ी दुर्घटना होने का भी था खतरा। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में मामूली सड़क हादसे के विवाद में जूनियर डिवीजन न्यायालय के जज ने के पेशकार राशिद को बाइक सवारों ने बेरहमी से पीटा। जहां मारपीट के दौरान हालत बिगड़ गई, मौके पर ही तोड़ा दम। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 आरोपियों की तलाश तेज। गाजीपुर के काशिमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसड़ी गांव में रविवार देर शाम 22 वर्षीय युवक राजभर की सिर छाती में
गोली मारकर हत्या। आरोपी बाइक सवार युवक ने उसे बाजार बुलाकर सुनसान रास्ते में ले गए, वारदात को दिया अंजाम। असला लहराते हुए फरार, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। झांसी के बंगला घाट इलाके में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हीटर के पास ताप रही 80 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका प्रेमलता मिश्रा के कपड़ों में अचानक लगी आग। आग इतनी तेज से फैली कि खुद को बचा न सकी, गंभीर रूप से झुलसी। पड़ोसियों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां झांसी में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के सेमरी टोल प्लाजा के पास बाइक सवार बदमाशों ने एसएनके गुटखा व्यापारी की कार लूटी, घटनास्थल से भागे। पीड़ित ने बताया, जालौन से झांसी रास्ते 3 अलग अलग जगहों पर व्यापारियों से पैसा लूटा जा रहा। जहां लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तहरीर के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में भाजपा नेताओं की कार रॉन्ग साइड से चलने पर पुलिस ने चालान काटा, नेता बौखला गए। थाने में हंगामा, भाजपा नेताओं ने पुलिस पर गलत तरीके से चालानी कार्रवाई करने का लगा आरोप। धरने पर बैठे नेता के बाद एसीपी खुद सामने आए और गाड़ी उल्टी दिशा में चली थी, इसे लेकर समझाइश दी गई। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शारदेपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद आरोपी सुरेंद्र स्वामी मौके से फरार हुआ। जहां पुलिस ने महिला और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें की गई गठित, आरोपी की तलाश जारी। पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने बाजार बंद के आह्वान पर समर्थन जताते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के पास हेमती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने प्रकरण की सीबीआई जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपादित करने और वीआईपी समेत अन्य संलिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रायगढ़ के नेशनल हाईवे 49 पर सड़क पर पड़े मृत कुत्ते को बचाने के प्रयास में 2 4 पहिया वाहन आमने सामने से टकराए। इनोवा कार में सवार विश्वनाथ चतुर्वेदी और स्विफ्ट डिजायर में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज किया जा रहा। पुलिस ने कोतरा रोड थाना क्षेत्र में दुर्घटना की जांच शुरू की। जबलपुर के हनुमान ताल और आधार ताल पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में चाकू बेचने वाले 7 आरोपियों को दबोचा। कब्जे से 20 चाकू बरामद। हनुमान ताल पुलिस ने मोहम्मद मजीद के पास 7 चाकू, आधार ताल में रैकबार के पास 8 चाकू बरामद किए। पुलिस का कहना, सभी आरोपी चाकू बेचने का काम करते थे, उन्हें पकड़ा गया। जबलपुर के माढ़ोताल थाना और क्राइम ब्रांच ने पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध गतिविधि करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान पिट्ठू बैग से 8 किलो 43 ग्राम गांजा बरामद किया गया। अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही। आरोपियों ने गांजा उड़ीसा लाने की बात स्वीकारी, जहां आरोपी फरार होने की तलाश में। सिंगरौली के झुरही क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक चीतल की मौत। हादसे के बाद मृत चीतल का शव सड़क पर मिला। राहगीरों में दहशत और दूसरे हादसे की आशंका जताई जा रही। राहगीरों ने तुरंत वन विभाग अमले को हादसे की जानकारी दी, जहां वन विभाग ने चेतावनी दी वाहन चालकों को सावधानी बरतने के लिए। सिंगरौली के चितावल खुर्द गांव में रेत लोड करते समय अचानक रेतीली मिट्टी का टीला धंसा। सुनील केवट नामक मजदूर की मौत। मृतक अपने परिवार और साथियों के साथ काम कर रहा था। दर्दनाक हादसा हुआ। गढ़वा थाना क्षेत्र में पुलिस मौके पर पहुंची, मर्ग कायम कर जांच में जुटी। शव को पोस्टमार्टम के लिए चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र के बगैया गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने चितरंगी थाने में पदस्थ एसआई और साथ ही साथ कांस्टेबल को मारी टक्कर। हादसे में दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को जब्त किया। महासमुंद जिले के बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र में खरीफ सत्र 2024-25 के दौरान भारी शॉर्टेज। 4,98,000 क्विंटल से अधिक धान की आवक के बावजूद रिकॉर्ड में 18,000 क्विंटल से ज्यादा धान गायब। जहां सीपेज, कीट पतंगे और मौसम का हवाला देकर 5.71 करोड़ रुपए के धान की कमी दर्शाई गई। आंध्र प्रदेश की मूल नस्ल पुंगनूर गाय अपनी
विशिष्टताओं के लिए देश भर में बनी पहचान। तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में भोग प्रसाद के लिए इसी गाय के दूध से बने मिष्ठान का उपयोग हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजन कक्ष में पुंगनूर नस्ल के बछड़े की दीप ज्योति नाम रखा गया था। कांकेर जिले में अवैध माइनिंग और खनिज चोरी को लेकर शिवसेना जिला इकाई ने प्रशासन के खिलाफ उठाई आवाज। शिवसेना पदाधिकारियों ने कलेक्टर कांकेर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां पार्टी नेताओं का आरोप है नदी नालों और वन परिक्षेत्रों से रेत, पत्थर और मुरम का हो रहा बड़े पैमाने पर उत्खनन। महासमुंद कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का लगाया आरोप। वीबी जी राम जी को ग्रामीण मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों पर बताया सीधा हमला। महंत ने कहा, नाम और स्वरूप बदलकर गरीबों, SC ST महिलाओं और लोगों का हक छीना जा रहा। मनरेगा बचाओ संग्राम चलाने का ऐलान। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के बीच भारतीय स्काउट एंड गाइड के राज्य अध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहराया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी पर कहा, उनसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे। मंत्री ने बृजमोहन अग्रवाल को बड़े भाई समान बताते हुए मतभेद सुलझाने की बात कही। राजनांदगांव जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी अभियान जोरों पर। किसानों में खासा उत्साह। डोंगरगढ़ ब्लॉक की मुढ़ीपार समिति में 1479 पंजीकृत किसानों में से 1050 धान बेच चुके। खरीदी के मुकाबले धान का उठाव और परिवहन धीमा होने से भंडारित धान के सूखने का खतरा बढ़ा। मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में मसूरी में कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बोला जोरदार हमला। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने आरोप लगाया, भाजपा ग्रामीण श्रमिकों से रोजगार का संवैधानिक हक छीन रही। दावा किया, कांग्रेस गांव-गांव जाकर मनरेगा बचाने के लिए आंदोलन करेगी। 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। रायसेन जिले के बेगमगंज निवासी दिव्यांग किसान मुकेश कुशवाहा ने अपने नवाचार से पूरे क्षेत्र को किया गौरवान्वित। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और ICR के कृषि संयंत्र अभियान में देश के 110 नवाचारी किसानों में चयन हुआ। मुकेश कुशवाहा की ओर से विकसित लो प्रेशर इरिगेशन सिस्टम को केंद्र सरकार की पुस्तक में स्थान मिला। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत रतनपुरी पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा करने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से इनामी बदमाश हसन पुत्र मौजुद्दीन घायल। तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। घायल को बुढ़ाना CHC में लाया गया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बमनपुरी में अज्ञात व्यक्ति ने एक कार में लगाई आग, जहां आग तेजी से फैलते हुए पूरी कार तक पहुंची। 2 ई-रिक्शा और एक दुकान को भी अपनी चपेट में लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घटना में लाखों रुपए का नुकसान। प्रयागराज में सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ ने कानून को चुनौती देते हुए माघ मेले को बदनाम करने की साजिश उजागर हुई। फर्जी साधु का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने प्रदीप साहू और चंदन कुमार को किया गिरफ्तार। वीडियो में जानबूझकर साधु समाज की छवि खराब करने की कोशिश, जिसे मिलियन व्यूज मिले। देश में पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली। टीम चयन के लिए 6 से 8 जनवरी तक रायपुर और बिलासपुर में ट्रायल आयोजित, जिनमें कई खेलों को शामिल किया गया। डिप्टी CM अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। उम्मीद जताई कि आने वाले समय में बिलासपुर IPL और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े मैच भी होंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस की धूम। डिप्टी CM अरुण साव ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, स्वामी विवेकानंद के विचार और युवाओं को प्रेरणा देते हैं। जहां प्रदेश भर में स्वदेशी दौड़, विभिन्न प्रतियोगिताएं की जा रही आयोजित। सौंसर के बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र स्थित गुलशन एथेनॉल पॉलीमर कंपनी में काम करने के दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत। बिना सुरक्षा उपकरण के बुजुर्ग मजदूर की कन्वेयर बेल्ट में फंसने से हुई मौत। घटना के बाद मजदूर संगठनों और परिजनों ने देर रात हंगामा किया। हालत को देखते हुए भारी पुलिस बल किया गया तैनात।
भोपाल के कोकता स्थित आरटीओ ऑफिस तिराहे से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1101 ट्रैक्टरों को भव्य रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जहां रैली में भोपाल विदिशा रायसेन के किसानों ने बड़ी संख्या में दिखाई एकजुटता। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि वर्ष 2026 धरतीपुत्र किसानों को समर्पित है, उनकी आय बढ़ाना सरकार का संकल्प है। इंस्टाग्राम के 1,75,00,000 से ज्यादा यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक। एंटीवायरस कंपनी मालवेयर बाइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक लीक डेटा में यूजर नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और घर का पता भी शामिल। संवेदनशील जानकारी डार्क वेब पर बेची जा रही, जिससे फिशिंग और अकाउंट हैकिंग का बढ़ा खतरा। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ऑफिस के कामकाज के लिए नया एडवांस एआई मॉडल कर रही तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक ये मॉडल रोजमर्रा के ऑफिस कामों को इंसानों से ज्यादा सटीक और तेजी से करेगा, जहां तकनीकी उन्नति से कर्मचारियों की नौकरियों पर असर पड़ने की संभावना। टेस्ला इंडिया ने बेंगलोर में अपना चौथा शोरूम खोलने का किया ऐलान। कंपनी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सी यू सून बेंगलोर, जहां शोरूम से भारत में टेस्ला की विस्तार की प्रक्रिया होगी तेज। दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम के बाद अब कर्नाटक में अपने ग्राहकों से जुड़ने जा रही है टेस्ला। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी अर्बन क्रूजर ईवी 19 जनवरी 2026 को करेगी लॉन्च। कार को एक बार फिर फुल चार्ज करने पर 543 से 550 किलोमीटर की मिलती है रेंज। 10 इंच की टच स्क्रीन, मिड साइज एसयूवी के फीचर्स। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर एसयूवी टाटा हैरियर और सफारी का पेट्रोल वर्जन किया लॉन्च। दोनों कारों में नया TDGI टर्बो पेट्रोल इंजन और एडवांस फीचर्स दिए गए। हैरियर की शोरूम कीमत 12,89,000 साथ 13,29,000 रखी गई, जहां MG हेक्टर और जीप कंपस को देगी टक्कर। कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन होटल में 83वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने टेलीविजन ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड पेश किया। 16 साल के ओवन कूपर को लिमिटेड सीरीज एडोलसेंस के लिए बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब मिला, जिससे पाकर भावुक हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेस नूपुर सेनन ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्टेवन बेन के साथ शादी कर खुशियों को मनाया जश्न। शादी उदयपुर में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई। क्रिश्चियन रीति रिवाज से हुई शादी। कृति सनन के बॉयफ्रेंड कबीर सिंह बाहिया, मोनी रॉय और दिशा पाटनी जैसे स्टार्स हुए शामिल। टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली के अलग होने के बाद सोशल मीडिया पर माही का नाम सलमान खान के करीबी दोस्त नदीम कुरैशी के साथ जोड़कर अफवाहें फैलाई गईं। माही ने नदीम के जन्मदिन पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था, जिससे चर्चाएं तेज हुई। वीर पहाड़िया के साथ ब्रेकअप की चर्चाओं के बीच तारा सुतारिया ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया शेयर, जहां पोस्ट में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक का पोस्टर साझा किया। एक्टर यश हाथ में राइफल लिए आए नजर। फिल्म के टीजर ने 24 घंटे में सभी प्लेटफॉर्म पर 20,000 करोड़ से ज्यादा व्यूज दर्ज किए। इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर और सिंगर एक्टर प्रशांत तमांग का रविवार को दिल्ली के जनकपुरी स्थित घर पर कार्डियक अरेस्ट से निधन। उनका अचानक बीमार होने के बाद द्वारका स्थित अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। प्रशांत तमांग वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे पार्ट में आए थे नजर।